अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मकसद इसका ये है कि एक तो इस दिन के हवाले से आपकी एक इम्पोर्टेंस है, इफादियत है। लेकिन मैं आपको कुछ इससे पहले कि बाकायदा हम मुफस्सल और मुदल्लल इस पे बात करेंगे। ये जो आपके सामने कुछ बच्चे हैं, ये स्पेशली एबल्ड लोग हैं। इन ये कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे हैं, इनमें बीनाई नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, ये तो फैकल्टी भी इनमें है यहाँ पे, और स्पेशली एबल्ड लोग भी है। लेकिन हमारे साथ चूंकि वर्ल्ड ब्रेल डे आज ह्यूमैनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ज़ेबा आबा इंस्टीट्यूट बिजघाड़ा में मनाया जा रहा है, और मेरे साथ इस तकरीब के जो मेहमान खुसूसी है, इस इदारे के जो सरपरस्त भी है, जिन्होंने जिस्मानी तौर में स्पेशली एबल्ड लोग जो है उनके लिए काफ़ी अपनी सलाहियतों को बरोकार लाया है, और इमाम याफ्ता जावेद टाक साहब। जावेद टाक साहब, सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है, इस पे ये मनाया क्यों जा रहा है, और इस दिन के हवाले से आप अपने ख्यालात का इजहार करें मुख्तसर। चूंकि ब्रेल जब हम पढ़ते हैं कि आप ब्रेल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये एक नाम है जो लुइस ब्रेल जिस लड़के का नाम था, और उसका जो फादर था वो एक चमार था जो चमड़े का काम करता था। और अचानक 4 साल की उम्र में जब लुइस ब्रेल अपने वालिद साहब के इस कारखाने में गया, और वहाँ एक आरी थी जिससे वो बैग्स को स्टिच करता था या जूतों को बनाता था, वो उसकी एक आँख में घुस गई, और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि दोनों आँखें इसमें इन्वॉल्व हो गई, दूसरी आँख में भी इन्फेक्शन हुआ, और 6 साल की उम्र में लुइस ब्रेल कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया, और बीनाई से महरूम हो गया, और उनके पास कोई भी बीनाई नहीं रही, और वो नाबीना होके अब उसके फादर का यही शौक था कि ये पढ़े लिखे, क्योंकि वो अब उसको पहले ये शौक था शायद ये मेरा काम आगे जाके चलाएगा। लेकिन जब वो नाबीना हो गया तो उसके वालिद साहब ये परेशानी में थे कि आप इसके लिए क्या करें। उस वक्त आर्मी कुछ कोड्स इस्तेमाल कर रहे थे जो कि चमड़े पे कोड्स बनाते थे, जी जी। और वो आपस में अगर किसी जगह वो जंग पे जाते थे, वो नाइट आवर्स में वो कोड्स आपस में शेयर करते थे, बातें नहीं करते थे, मार्च की तीली नहीं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे कोड्स में, ताकि कोई विस्पर ना हो जाए, ताकि कोई बातचीत ना हो जाए, और अगर बातचीत होती थी तो अपोजिट साइड की आर्मी उन पर गोलियां चलाती थी। तो वो कोड्स उनके लिए बहुत कारगर साबित होती थी। तो उसी आर्मी के एक ऑफिसर ने उनके घर जाके, लुइस ब्रेल के घर जाके एक दिन वही कोड बनाने की कोशिश की चमड़े पे। तो उसने ये बच्चा देखा, नाबीना देखा, तो उसने लुइस ब्रेल के फादर के साथ बात की, और उसे चूंकि ये फ्रांस में रहते हैं, कोपर भी उस जगह का नाम है, तो उन्होंने उसको पेरिस लिया अपने साथ। वहाँ पे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो वहाँ की थी, वहाँ पे एक स्कूल था जहाँ पे लुइस ब्रेल को एडमिशन दिया गया। और वहाँ पे एक 4-5 साल के बाद एक आर्मी जनरल आया जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिखाया कि ये कोड्स क्या होते हैं। उसने 4 डार्ट्स एक सेल में बनाए थे, ब्रेल स्लेट। तो उस ब्रेल स्लेट पे उन्होंने दिखाया कि कुछ डॉट्स लिखे थे, हम उन डॉट्स से वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे। लेकिन लुइस ब्रेल ने, अब चूंकि उसकी नाबीनाई थी, वो 10 साल से ही उसने इस ब्रेल स्लेट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, और 4 डार्ट्स के बजाय उसने 6 डार्ट्स यहाँ पे एक एक सेल में बनाए। और 6 डार्ट्स में हम देखते हैं कि अगर हमें ए बनाना हो तो ए के लिए 1 डॉट है, बी के लिए 2 डॉट्स इस है। तरीके से ये लैंग्वेज वजूद में आई, और यही नाम जुड़ गया, लुइस ब्रेल का ही नाम जुड़ गया वर्ल्ड ब्रेल डे के साथ। और हमें आज जो हम ये दिन मनाते हैं, तो क्या ये हम कहेंगे एज अ मार्क ऑफ सिंपैथी फॉर दोज who really are, I mean, without the eyesight? यस, दो चीज़ें हैं इसमें मनाने के लिए। वन इज द ट्रिब्यूट टू लुइस ब्रेल, जिसने नॉलेज के दरवाजे खोले ब्लाइंड नाबीना लड़कियों के लिए, और जिसने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कम्युनिकेशन को आसान बना दिया
ब्लाइंड पर्सनस के लिए। वरना आज तक जितने भी 250 साल से पढ़े लिखे नाबीना लोग हैं, अगर वो मरहूम मिन्नत है वो लुइस ब्रेल के हैं, जिसने ब्रेल स्लेट को डिफेक्ट फ्री बनाया और नॉलेज के दरवाजे खोल दिए। आखिरी सवाल सर, कहाँ कहाँ से बच्चे आज आए थे? बच्चे आज डूरू वेरीनाथ से आए थे, कुलगाम से आए थे, आरमूनी और बहुत सारे ऐसे पुलवामा के एरियाज़ हैं जहाँ से यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वक्त आते हैं। अल्लाह का करम है कि इस वक्त नाबीनाई दिन ब दिन कम होती जा रही है। नेशनल कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारे ऐसे तो ब्लाइंड बच्चे अब कम आते हैं, लेकिन जितने भी हैं हमें उनको पढ़ाने लिखाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि समाज में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, ताकि एक भी बच्चा चाहे वो डिसेबल हो, किस तरीके की माजूरियत में हो, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको एज अ राइट ये मिलना चाहिए। क्योंकि जो ब्रेल डे है ये यूनेस्को ने 2018 में एक इजलास में एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम हर साल लुइस ब्रेल के जन्मदिन पे 4 जनवरी को ये डे मनाएंगे। लेकिन इस दिन के मनाने की हैसियत तब ऊंची हो जाएगी जब हम हर एक नाबीना बच्चे को एजुकेशन दें। ये थे अवार्ड याफ्ता जावेद ताक साहब। मुफस्सल मुदल्लल बात की वर्ल्ड ब्रेल डे के हवाले से। 4 जनवरी 2023 है और 4 जनवरी को ये दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। मकसद इसका ये है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, खासकर जो बीनाई से महरूम है किसी न किसी वजह से, जो देख नहीं पाते हैं, एक तो उनके लिए सिंपैथीज है और दूसरा जो लुइस ब्रेल है जिसने इस लैंग्वेज को वजूद में लाया। आप खुद सोचिए, जो खुद भी बीनाई से महरूम रहे और फिर इतनी मेहनत करके जो बीनाई से महरूम लोग हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, उनके लिए कम्युनिकेशन के दरवाजे खोलना ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके। बहरहाल और लुइस ब्रेल के लिए हमारी तरफ से नेक दुआएं हम दे सकते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को हम याद करेंगे। और जावेद ताक साहब ने जो ये मिशन हाथ में लिया है काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और आज इस ब्रेल डे के हवाले से ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट में हमने ये सेगमेंट रिकॉर्ड किया। फिलहाल इस इंस्टीट्यूट से मुझे अपने साथी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।